हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोज के सेकंड लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर का एक और पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, आप लोग तो चाहते हैं कि मैं सभी लेसन के जितने भी पैसेज हैं उन सभी का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं और आप लोग उसे नोट करके उसको रट्टा मार लें और जब एग्जाम में आए तो ज्यों कहते हो वैसे उसको नोट कर दें। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग रट्टा ना मारें, बल्कि आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग खुद से किसी भी लेसन का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख ले जाएं। और इसके लिए फ्रेंड्स हमें सभी लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हम लोग हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले उस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए और उसके बाद ट्रांसलेशन के रूल्स हमें आने चाहिए और उसमें खासकर टेंसेस आने चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पूरे लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होना चाहिए और सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमें आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए और हमारी सोचने समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो रीजनल पावर है वो भी होना चाहिए, ताकि हम किसी भी एक पैसेज को अच्छे से समझ लें और उस पर अपने भी कुछ विचार व्यक्त कर सकें। ये चीज़ इतना हमारे पास होना चाहिए। तो फ्रेंड देखते हैं, हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है कि आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। यहाँ पे राइटर कहता है कि मैं काली टोपी पहनता हूँ, अर्थात वो अपने आप को एक जज समझता है और कहता है कि आई कंडेम यू टू डेथ, अर्थात मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, अर्थात न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, अब यहाँ पे लेखक कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, अर्थात तुम जनता के लिए आफत हो। न्यूसेंस का मतलब आफत होता है। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और बिना टिकट के ही तुम ट्रेवल कर रहे हो। एंड यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास किसी को काटने का, किसी का खून चूसने का अधिकार भी नहीं है। मीट कूपन से क्या मतलब है कहने का, कि तुम्हारे पास किसी को काटने का, उसका खून चूसने का अधिकार नहीं है। अब इसके बाद कहता है कि फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, यानी कि इन अपराधों के लिए और कई अन्य अपराधों के लिए अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, और मैंने अपने दाहिने हाथ से उस पर एक घातक प्रहार किया। He dodged the attack with an insolent ease, और वह बड़े ही आसानी से मेरे प्रहार से बच निकला। That humiliated me, जिससे मुझे लज्जित होना पड़ा। ये था हमारा पैराग्राफ और इसी का हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना है। और रेफरेंस आपको वैसे लिखना है जैसे हमने आपको फर्स्ट वाले पैराग्राफ में बताया था। तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ही देखना है। तो कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसका। अब पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि इसमें जो राइटर है वो मच्छर से एकदम परेशान हो चुका है और वह उसे पनिशमेंट देना चाहता है। तो यही चीज हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि द राइटर इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। हम इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, द राइटर इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। अब किसके द्वारा परेशान है, बाय द मॉस्कीटो, अर्थात लेखक मच्छर से बहुत ही ज्यादा परेशान है। और इसके आगे हम लिख सकते हैं कि इसलिए वह मच्छर को पनिशमेंट देने का निश्चय करता है। तो इसलिए के लिए यहाँ पे हम सो का यूज करेंगे। वह निश्चय करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। ही डिसाइड्स, सो ही डिसाइड्स, अब क्या करने का, पनिशमेंट देने का, यानी कि टू पनिश, और किसे पनिशमेंट देने का, उस मच्छर को, द मॉस्कीटो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि द राइटर इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, लेखक बहुत ही ज्यादा परेशान है, बाय द मॉस्कीटो यानी कि मच्छर से। सो ही डिसाइड्स, इसलिए वह निश्चय करता है, टू पनिश द मॉस्कीटो, अर्थात उस मच्छर को सजा देने का। तो ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अब हमें देखना है इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो स्टार्ट यहीं से कर दिया गया कि मैं काली टोपी पहनता हूँ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। बट इसको लिखने से पहले हमें इसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा कि क्यों मृत्युदंड देता हूँ।
तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पे यूज किया कि लेखक उस मच्छर से बहुत ही ज्यादा परेशान है, वेरी मच डिस्टर्ब का यूज किया, इसके स्थान पे हम यूज कर सकते थे फेड अप विद का। अगर कोई किसी से तंग आ गया हो तो उसके लिए हम फेड अप विद का यूज करते हैं। जैसे कहना हो कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तो हम कह सकते हैं आई एम फेड अप विद यू। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पहला सेंटेंस कि द राइटर इज fed up with the mosquito अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि and he wants to punish और मच्छर के लिए यहाँ पर हम प्रोनाउन इट का यूज कर सकते हैं, wants to punish it, या फिर हिम का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस लेसन में उसे राइटर का फेलो ट्रेवलर कहा गया, इसलिए उसके लिए हिम का भी यूज किया जा सकता है। द राइटर इज फेड अप विद द मॉस्किटो, अर्थात लेखक उस मच्छर से तंग आ गया है, एंड ही वांट्स टू पनिश इट, और वह उसे सजा देना चाहता है। और इसके बाद हम इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को, लेखक अपने आप को एक जज समझता है। तो हम लिखेंगे कि द राइटर समझता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से कंसीडर्स। हमने आपको बताया है कि हम कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में जितना ज्यादा हो सके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तो हम सेंटेंसेस में मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा द राइटर कंसीडर्स हिमसेल्फ, लेखक अपने आप को समझता है। अब क्या समझता है? एक जज समझता है, तो हो जाएगा अ जज। The writer considers himself a judge, यानी कि लेखक अपने आप को एक जज समझता है। and he sentences, और वह उसे मृत्युदंड दे देता है। इसके लिए हम लिखेंगे and he sentences him to death, and he sentences him to death, और वह उसे मृत्युदंड दे देता है। यहाँ पे हम him या it दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है और कोर्ट इसे प्रदान करती है। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं कि he says that, अर्थात लेखक कहता है कि जस्टिस डिमांड्स इट, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्टिस डिमांड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करती है। तो ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, यहाँ पे कहा गया द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, इसके आगे बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर दैट द राइटर पॉइंट्स आउट, यानी कि हमें बताता है, पॉइंट्स आउट। अब क्या बताता है? द चार्जेस, या फिर यहाँ पे सम चार्जेस लिख सकते हैं, पॉइंट्स आउट सम चार्जेस, जो उसके ऊपर आरोप है, पॉइंट्स आउट सम चार्जेस अगेंस्ट हिम, यहाँ पे कर सकते हैं अगेंस्ट हिम, या अगेंस्ट इट का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने इसको इतना एक्सप्लेन किया। और फ्रेंड्स एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से हमने आपको बताया है इसको लिखना। सबसे पहले हमने लिखा कि द राइटर इज फेड अप विद द मॉस्किटो। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसमें इज एम आर का यूज किया गया है। द राइटर इज फेड अप विद द मॉस्किटो, यानी कि लेखक मच्छर से बहुत ही ज्यादा परेशान है। एंड ही वॉन्ट्स टू पनिश हिम, और वह उसे सजा देना चाहता है। द राइटर कंसिडर्स हिमसेल्फ अ जज, लेखक अपने आप को एक जज मान लेता है, एक न्यायाधीश मान लेता है। एंड ही सेंटेंसेस हिम टू डेथ, और वह उसे मृत्युदंड दे देता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करती है। आफ्टर दैट द राइटर पॉइंट्स आउट सम चार्जेस अगेंस्ट हिम, अर्थात इसके बाद जो लेखक है वो उसके खिलाफ जो आरोप है उसे हमें बताता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद इसके आगे हम आपको बताते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक आपको बताया कि उस मच्छर के खिलाफ बहुत से आरोप हैं, अर्थात अब हमें उन सभी आरोपों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्किटो was that उस मच्छर के खिलाफ आरोप ये था कि he was, या फिर यहाँ पे हम it का यूज करें मच्छर के लिए, that it was a vagrant, वह एक आवारा है। that it was a vagrant, जैसे यहाँ पे है you are a vagrant, तो you are के जगह पर हमने कर दिया it was a vagrant, वह एक आवारा है। You are a public nuisance, तो यहाँ पे भी हम you are के जगह पे लिख सकते हैं कि it was a public nuisance, या फिर a nuisance for, या to का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं to the public, वो जनता के लिए आफत है, इसको हम लिख सकते हैं कि it was a nuisance to the public, वह जनता के लिए आफत है। अब इसके बाद कहा गया कि you are traveling without a ticket, तो यहाँ भी हम you are की जगह पे कर देंगे it was traveling without a ticket, वह बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। और जो लास्ट वाला यहाँ पे बताया गया कि एंड यू हैव नो मीट कूपन, इसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा सेंस हमें समझ में नहीं आता केवल इतना समझने से कि तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। तो इसे हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंड he did not have any right, या फिर any authority, any right का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं अधिकार के लिए, any right, and he did not have any right, और उसे कोई अधिकार नहीं था to bite someone, किसी को काटने का, to bite someone, और या फिर उसका खून चूसने का, और सक, चूसना की अंग्रेजी सक होती है, और सक anybody's ब्लड। तो यहाँ पे हमने एंड यू हैव नो मीट कूपन को एक्सप्लेन किया कि एंड ही डिड नॉट हैव एनी राइट, और उसे कोई अधिकार भी नहीं था टू बाइट समवन, किसी को काटने का, और सक एनीबॉडीज ब्लड, या फिर किसी का खून चूसने का कोई अधिकार नहीं था। अब इसके बाद देखते हैं, कहा गया कि फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन अपराधों के लिए और कई अन्य अपराधों के लिए अब तुम मरने वाले हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर दीज एंड मेनी अदर क्राइम्स, यानी कि इन अपराधों के लिए और कई अन्य अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई को हम क्या लिख सकते हैं, ही वॉज, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते हैं तो यू के जगह पे ही हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इट का यूज कर सकते हैं, इट वॉज अबाउट टू डाई। अब इसके बाद फ्रेंड्स बताया गया है कि लेखक ने उस मच्छर पे अपने दाहिने हाथ से घातक प्रहार किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि then the writer attacked it lethally, यहाँ पे हम घातक के लिए lethally का यूज कर सकते हैं, with his right hand, अपनी दाहिने हाथ से, with his right hand, अपने दाहिने हाथ से प्रहार किया। Then the writer attacked it lethally with his right hand, अर्थात तब लेखक ने उस पर अपने दाहिने हाथ से घातक प्रहार किया। और इसके आगे बताया गया कि वह उसके प्रहार से बहुत ही आसानी से बच गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं but it का यूज करेंगे मॉस्किटो के लिए, but it escaped from his attack, उसके प्रहार से बच गया, और आसानी से के लिए यहाँ पे हम easily का यूज कर सकते हैं।
बट ही escaped from his attack easily, लेकिन वह बड़ी ही आसानी से उसके प्रहार से बच गया। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि that humiliated me, जिसने मुझे लज्जित कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि that's why the writer feel humiliated या फिर felt humiliated, बेइज्जती सी महसूस की उसने। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि that's why अर्थात इसीलिए the writer felt humiliated अर्थात लेखक ने बहुत ही बेइज्जती से महसूस की, लज्जित महसूस किया अपने आप को। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि the charges against the mosquito was that, और यहाँ पे चार्जेस यानी कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे was नहीं बल्कि वर्ड का यूज कर देंगे, वर्ड। The charges against the mosquito were that, अर्थात उस मच्छर के खिलाफ जो आरोप थे वो ये था कि it was a vagrant, वह एक आवारा था, it was a nuisance to the public, वह जनता के लिए एक आफत था, it was traveling without a ticket, वह बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, and he did not have any right, या फिर यहाँ पे it का ही यूज करेंगे क्योंकि सब जगह पे हमने it का ही यूज किया, and it did not have any right, और उसके पास कोई अधिकार नहीं था to bite someone, किसी को काटने का, और suck somebody's blood, या फिर किसी का खून चूसने का। For these and many other crimes, अर्थात इन अपराधों के लिए और कई अन्य अपराधों के लिए, it was about to die, अब वह मरने वाला था। Then the writer attacked it lethally with his right hand, अर्थात तब लेखक ने अपने दाहिने हाथ से उस पर घातक प्रहार किया, but it escaped from his attack, लेकिन वह उनके प्रहार से easily यानी कि आसानी से बच निकला। That's why the writer felt humiliated, और इसलिए लेखक ने अपने आप को लज्जित महसूस किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आई होप मेरे इन वीडियो से आपको कुछ आइडिया में मिलता होगा कि किस प्रकार से हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।